मीरउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। नैयर साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए कि कुछ रन रोक लें आखिर में? देखिए, रन रोकने के तो गेम जो है उसका टाइम गुजर चुका है, क्योंकि इन एनी केस फर्ज करें ये 400 रन बनाते हैं तो आपको 12 प्लस की एवरेज से खेलना होगा। 12 प्लस की एवरेज से अगर आप अब इस वक्त मैच हार जीत का तो रहा ही नहीं न्यूजीलैंड से। इस वक्त तो ये है कि हमने अपनी न्यूजीलैंड से रन रेट को इम्प्रूव करना है और उसके लिए ये आज हमारा लास्ट चांस है। और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप कंफर्म्ड। वैसे तो मेरे हिसाब से आपने कंफर्म कर दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज है। नैयर साहब, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि फखर जमान कुछ कर सकेंगे सेकंड इनिंग में? आप खासे डिसहार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। नहीं, डिसहार्ट की बात नहीं है, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को देखें कि जिस हमारी इंटेंट ये थी कि रन रेट इंप्रूव करने के लिए हमें मौका मिला था बांग्लादेश, वहाँ तो 5 ओवर में आपने 23 रन बनाए पहले जो 10 ओवर होते हैं। तो मेरा मतलब है कि जब इंटेंट ही नहीं है तो यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पे भी आप अच्छा करने की बात ये है, अगर आपको बॉलिंग आई थी, आपने खुद चॉइस करके ली है, तो क्यों नहीं जब फास्टेस्ट बॉलर इन दी वर्ल्ड लगा हुआ था तो उसके साथ खड़ी थी 5 रन के ऊपर। विलियमसन का कैच स्लिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच निकला है, उसने 95 रन बनाए, वो 90 रन इसमें से माइनस कर। तो ये सबसे बड़ी डिफीट जो है ये कप्तानी की है और कप्तान को सेलेक्ट करने वालों की है, जिन्होंने इस कप्तान को ओडीआई। मीर साहब आप क्या कहेंगे नैयरुद्दीन साहब के कमेंट पे कि कप्तानी जो है वो बेसिकली एक्सपोज हुई है इस वर्ल्ड कप में? देखिए, नूरुद्दीन साहब के आर्टिकल्स बड़े जबरदस्त होते हैं, भेजते रहते हैं और उसमें काफी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मीर साहब, माजरत के लिए अभी आपको रोकूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।